मैं ऐसा पेपर दे के आऊंगा कि पेपर लेने वाला भी कहेगा कि वाह क्या पेपर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तैमूर, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हो यार छुप छुप के? मैं पीपीएससी का पढ़ा अखबार में, आज ऑनलाइन देखा तो वो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। पीपीएससी फार्मासिस्ट का जो है? जी जी जी। वाह, तो एकदम ये जज्बा कैसे आया, क्या करना है? मैंने ये टॉप करना है पूरे पाकिस्तान में। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर बनना है पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में टॉप करना है। मैंने मेहनत करनी है पीपीएससी में। मतलब है पंजाब में पीपीएससी, लेकिन पाकिस्तान। चलो ठीक है, तो बनना क्या है तुमने? मैंने ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। पक्की बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयारी कर लोगे? जी जरूर, इंशाल्लाह। मैं अब बहुत तैयारी करनी है। चलो। हाँ तैमूर, यहाँ कहाँ खड़े हो? अप्लाई कर दिए पीपीएससी? जी मैं अभी अप्लाई करके आ रहा हूँ। कर दिया अप्लाई? जी मैंने अप्लाई कर दी। तो ये घर तुम्हारा है? जी ये भी देखें, ये भी घर मेरा है। ये पीछे सारी ज़मीनें मेरी हैं, मेरे पास भैंसें भी हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी क्यों? वो उसकी टैक ही हो रहा है सरकारी नौकरी का। मेरे पास प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल? जी तो मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का प्रोटोकॉल हो मेरे पास। मैं नौकरी में हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, 4 बंदे हों मेरे साथ। अच्छा, यानी तुम रेड करना चाहते जी हो? मैं ड्रग रेड इंस्पेक्टर करना बन के चाहता हूँ। मेरी माफिया को पकड़ना इलाके चाहते में पूरे में माफिया पकड़ूँ मैं। हो? और क्या फायदा है सरकारी नौकरी ये का? हमारी ये जो नशे वगैरह ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैं इनको पकड़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सरकारी नौकरी का कि आसपास जो रिश्तेदार होते हैं इन लोगों को आग लग जाती है कि बंदा सरकारी पक्की नौकरी पे है। तो अच्छा। जी। और मज़े की दूसरा फ़ायदा ये है कि अच्छा रिश्ता मिल जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो असल बात ये है? जी असल बात ये है। असल बात ये है। अभी आप यार भी पीपीएससी की डेट आई तो नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इतना इंतज़ार किया है, तो जब डेट आएगी तो उस टाइम से ही टिका के पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे। जितने दिन फिर होंगे उतने दिन कर लेंगे। अभी क्यों ना दोस्तों के साथ जाया जाए। ओह चलो यार, दोस्तों से तो मिल लिया, अब टाइम भी है तो बच्ची से बात करता हूँ। अच्छा टाइम गुजरता है। हेलो सलमा, मेरी जान क्या हाल है? तुम तो बात करने से भी गई हो। मैंने तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के 5 साल ज़ाया किए हैं। वो याद करो टाइम जब एक प्लेट में एक समोसा खाते थे हम दोनों, भूल गई हो? और मैं तुम्हारे पीछे देखो लड़कों से लड़ता रहा हूँ। और सेक्शन ए वाले याद है लड़के ने, मैंने उसकी टांग तोड़ी थी तो उसके भाइयों ने मुझे कितना मारा था, भूल गई हो वो वक्त? सलमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही तुम्हारी जिंदगी का शाहरुख खान हूँ। यकीन नहीं आता तो आगे देख लो। तो ये जाना सनम। हाँ सलमा, मैंने पीपीएससी का अप्लाई कर दिया है और मैंने पास होके ड्रग इंस्पेक्टर लग के फिर तुम्हारे घर रिश्ता भेजना है। फिर मैं देखूंगा तुम्हारा खड़ूस बाप मुझे कैसे नहीं रिश्ता देता। अच्छा, अब वो तो तुम्हारे अब्बू हो गए, उन्हें मैं कुछ ना कहूँ। वो नहीं भूलते जब मुझे उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी थी, मेरे कान से खून निकलने लग गया था। मैं अब इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अब ड्रग इंस्पेक्टर लग के फिर तुम्हारे घर आऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा बाप मुझे कैसे गालियां देता है। सलमा, इजी लोड तुम्हें मैं करवा के देता रहा हूँ, असाइनमेंट तुम्हारी मैं बनाता रहा हूँ, प्रैक्टिकल तुम्हारे मैं करता रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? सलमा मुझे तुम्हारी कसम, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैंने फार्मेसी का 2 दफा पढ़ लिया हुआ है, तो वो पेपर बनाने वाला भी हैरान हो जाएगा जब मैं उधर इतना कुछ लिख के आऊंगा। सलमा मुझे तुम्हारी कसम, मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं ऐसा पेपर दे के आऊंगा कि पेपर लेने वाला भी कहेगा कि वाह क्या पेपर किया है। हाँ भाई, ये क्या बेच रहे हो? पेड़ बेच रहे हैं भाई। कब से बेच रहे हो?
ये 3 साल हो गए। 3 साल से बेर बेच रहे हो? और यार पढ़ा करो। बस इतनी ताकत नहीं है ना पढ़ने की। और नहीं नहीं पढ़ा करो, मैं भी अब पढ़ने लग गया हूँ। दिल लगा के पढ़ा करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पावर मिलेगी। चलो कोशिश कर। जी कोशिश करो, छोड़ो इसे। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? किधर है पार्टी? फार्म हाउस पे अपने? मैं आ गया बस आ गया। यार किधर हो आप लोग? आ जाओ ना इधर मेरी तरफ घर, मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं यार मैंने पढ़ लिया है, काफी पढ़ा है, अभी बहुत टाइम है, फिर पढ़ लूंगा। मैं बोर हो रहा हूँ, आ जाओ ताश खेलते हैं। ओके। हेलो, शफीक ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਉਹ ਆਪ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਚਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तैमूर, जी ये तुम हो? तैमूर जी यार मैं 5 साल पहले तुझसे मिलके गया था, और 5 साल पहले तुमने मुझे कहा था कि मैं पीपीएससी करने लगा हूँ। मुझे 5 साल बाद जब मैं लाहौर से वापस आया हूँ, ठीक है, तो तुम अभी यहीं पे हो। और ये क्या है, ये मशीन और पट्टे और ये भैंसें और ये सारा कुछ, ठीक है, ये क्या चल रहा है? यार ये मेरी बहुत दुखी कहानी है। दुखी कहानी क्या? पीपीएससी तुमने दिया नहीं? पीपीएससी तुम तैयारी तो तुमने कह रहे थे मैंने 2-3 बार कर ली, और बड़ा सुना था कि तुमने हर बंदे को मोहल्ले में बता दिया कि मैं अफसर लग रहा हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर लग रहा हूँ, और पता नहीं वो सलमा नाम की लड़की है, और सलमा की जगह तुम ये किसके साथ हो? ये है सलमा? ये है मेरा आखिरी प्यार सलमा, मैंने इसका नाम अब रख दिया है सलमा। ये सलमा है तो गोरी चिट्टी, लेकिन दिल की साफ है ये सलमा, ये दिल की साफ है। दिल की साफ है ये सलमा। ये सब कौन है फिर साथ? ये इसके सारे रिश्तेदार हैं, वो उसकी अम्मी, वो अब्बू, वो चचा, वो चची, ये इसका कजन। लेकिन मैं अब समझ नहीं आ रही कि तुम पीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तुम कहाँ से ये उस सलमा से तुम इस सलमा पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे तुम पट्टे काट रहे हो, यहाँ तुमने मशीन रखी है, और ये वो बंदा, ये बेर वाला बंदा भी इधर ही है। तुम इसको कह रहे थे कि जी तुम पढ़ो और तुम अफसर लगो और ये सारा कुछ, और अब देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये क्या है ये? यार तैमूर ये क्या है? मतलब मैं मुझे को समझ नहीं आ रहा, तुम किन ये जानवरों में और बहुत किन लंबी कहानी है। अब मेरे सुख दुख में यही चीजें हैं, यही मेरे साथ हैं। ये जानवर, भैंस, गाय, बकरियां, यही अब सब कुछ मेरे पास रह गया है। मेरे पास पहले ज़मीनें थी, घर था, सब कुछ था। मैं सबको कहता था कि अफसर बनो, पढ़ो। तो अब मेरे पास सिर्फ ये जानवर, सब कुछ बिक गया है, सारी ज़मीनें बिक गई हैं। ताश खेलता रहा हूँ, दोस्तों पे लगाता रहा हूँ, पार्टियाँ करता रहा हूँ। तो वो तुमने अपने जो पैसे थे वो सारे दोस्तों पे, पार्टियों पे और इधर उधर बाहर अय्याशियों में लगा दिए? जी मैंने सारे बाहर लगा दिए, उड़ा दिए, ज़ाया कर दिए पैसे सारे। तो और अब तुमने मुझे बहुत दुख मतलब इसका मतलब ये है, मुझे समझ रहा था तुमने तैयारी नहीं की। मैंने तैयारी नहीं की तैयारी नहीं की तुमने, जिस तरह से तैयारी मुझे नहीं की। करनी चाहिए थी, इसका उस तरह मतलब है मैंने अगर नहीं तुम तैयारी करते पीपीएससी की तो तुम पास होते, हाँ, और तुम मुझे- पास नहीं हुए। मेरा यही आज यार तो फिर आगे मुझे बताओ ना, आगे की कहानी, कि तुमने 3 जो चांस होते हैं पीपीएससी के, क्या तुमने वो तीनों चांस अवेल किए थे? मैंने 3 दफ़ा दिए थे।
तीनों बार पीपीएससी दिया? 3 दफ़ा पीपीएससी दिया लेकिन मैं फेल हो गया। तैयारी नहीं की थी? तैयारी यार मैंने की थी, तुझे पता ही है जैसे की थी मैंने। नहीं, मैं तो देखो यहाँ पे था नहीं, तो मुझे बस ये सुनने को आता था कि तुमने, वो लड़की का क्या नाम था? सलमा। तो सलमा को तुमने इतना ज़्यादा 7वें आसमान पे पहुंचाया था कि मैं ये बन रहा हूँ, मैं वो बन रहा हूँ, और उसके बाप को भी पता नहीं तुमने क्या क्या कहा था। मैंने क्या उसे बना? बहुत सपने दिखाए थे कि मैं अफसर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। और उसके बाप ने मुझे उससे भी ज़्यादा गंदी गालियाँ दी, उससे भी ज़्यादा गंदी गालियाँ दी। यार ये तो बड़ा मिसहैप हुआ, ये तो ना, फिर कोई इज्जत ही नहीं रही यार, ये तो तू तो लुटपुट गया बिल्कुल। मैं हर चीज़ लुटा बैठा हूँ। तो अब यही ज़िंदगी है? यही मेरी अब जिंदगी है। मेरी भी एक सलमा उधर है, एक सलमा ये एक है। सलमा ये है। यार मैं तो हैरान हो गया हूँ यार। एक मिनट मेरी बात तो सुन तैमूर, तो यार प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करता? फार्मासिस्ट है तो प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करता? तूने अप्लाई नहीं किया? यार उधर पहले ही बहुत ज़्यादा लोग हैं फार्मासिस्ट में। हाँ ये बात तो है यार, सैचुरेशन बढ़ी है फार्मासिस्ट की, मैंने सुना था। आजकल तो हर यूनिवर्सिटी जो है ना वो फार्मेसी का कोर्स करवा रही है, और इतने फार्मासिस्ट निकल रहे जिनको ना कैटेगरी भी नहीं मिल रही, और नौकरियां तो बड़ी दूर की बात है। वही बात है ना, तो मैं इतना ढीला डाला हूँ, उन्होंने और कहा गांव कि से उठ के जाना बाहर, ये भी तो एक मसला है ना यार। मैं तो ये तेरी ये हालत देख के परेशान हो गया हूँ। बस अब यही बचती है मुझे मजदूरी। अच्छा यार तैमूर, अब तेरी कहानी तो मुझे पता चल गई, और शायद दुनिया वाले भी ये कहानी देखें और इससे सबक सीखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी जुबानी बताओ कि क्या सबक तुमने सीखा। और जो लोग पीपीएससी दे रहे हैं, और ये जो 12 तारीख है, ठीक है, आ रही, इसमें पीपीएससी का पेपर है, ठीक है, तो सारे यंग लोग भी और कई लोग जिनकी अटेम्प्ट बाकी है, 3 अटेम्प्ट में से कुछ अटेम्प्ट बाकी हैं, वो पेपर दे रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज दोगे इस बार तुम, कि वो क्या सीखें और क्या करें? देखें, जो भी मेरे प्यारे बहन भाई पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े दावे नहीं करने किसी के साथ भी, ना अपने घर वालों के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ, ना किसी रिश्तेदार के साथ, ना किसी को जलाने के लिए। हाँ, रिश्तेदार मतलब चुपचाप चुपचाप अपनी तैयारी करें, नोट्स पढ़ें, अपने सीनियर से पूछें, उनसे सीखें, अपने आप पढ़ें। ठीक है, ठीक है, यानी पेपर दें तैयारी करके, तैयारी करके पेपर दें। हाँ, बिल्कुल, दावा बिना नहीं तैयारी करना, के, और तैयारी के साथ पेपर। तैयारी के साथ पेपर देने, ये मेरा पैगाम है। ठीक है, इसके अलावा तैमूर कुछ बताओ। इसके अलावा यही है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई रिश्तेदारों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपके साथ बुरा सलूक हुआ है, या आपको कोई और चीज़ से मसला है, या आपको कोई लड़की छोड़ के चली गई है, तो उन चीज़ों को अपने अंदर मोटिवेट करें। मतलब अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें, जो जो बुरी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, और ये ना करें कि आप उसके सदमे में रहें, बिल्कुल, और उनसे सीखें और खुद को सेल्फ मोटिवेट करें। बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन, बड़े दावे ना करें, बिल्कुल, तैयारी के साथ जाएं, बिल्कुल। और सेल्फ मोटिवेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने वीडियो भी देखी है तैमूर की कहानी, ये सिर्फ एक फन वे के अंदर मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी टीम फार्मेसी एग्जाम गाइड की तरफ से, कि हम लोगों को जब पीपीएससी अनाउंस होता है तो कितना सीरियसली उसके बारे में सोचना है, प्लान करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। जब पीपीएससी अनाउंस होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो अप्लाई तो बड़े जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जज्बा कहीं फीका पड़ जाता है। वो जो शुरू के अंदर उनका जो जज्बा, एनर्जी होती है, वो फेड अवे हो जाती है। कोई अपने रिश्तेदारी में, कोई दोस्तों में, कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन में, कोई शादी में, कोई पार्टीज़ में, कोई कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है। और जो पहले उन्होंने अगर 10-12 घंटे डेली तैयारी करे थे, वो कम होते जाते और एक वक्त आता है कि वो ये सोचते हैं कि जब रिटर्न की डेट अनाउंस होगी तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर रिटर्न की डेट जब अनाउंस होती है तो एकदम से आप पैनिक कर जाते हैं, लोग दोस्त पैनिक कर जाते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, तो ये बड़ा इशू, और ये हमेशा मैं पीपीएससी के जितने एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उनको समझाता हूँ कि आपने रिटर्न की डेट का इंतज़ार नहीं करना, शुरू से तैयारी करनी है। अब चूँकि डेट अनाउंस हो चुकी है, 12 तारीख है, ठीक है,
तो स्टिल आपने पैनिक नहीं करना। और अभी भी जितना आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना मैंने अपने लास्ट सेक्शन में बताया और मैं आगे भी बताऊंगा जो संडे को सेशन है, कि आप लोगों ने किस तरह से लास्ट मोमेंट्स के ऊपर भी चीज़ों को कवर करना, ठीक है, और आपने गिव अप नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने जब तैयारी करनी है तो आपने चुपचाप वो तैयारी करनी है, ठीक है। आपने हर किसी को जाके नहीं बताना, क्योंकि कई बार हम जो बहुत बड़े दावे और बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो फिर वो उस पर हम खुद पूरा नहीं उतर पाते। वो इट्सेल्फ एक काइंड ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमें हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लानर होता है हम उसके मुताबिक नहीं चल पाते, ठीक है। तो ये स्टोरी को इनेक्टमेंट के थ्रू दिखाने का मतलब ये था कि आप एक तो बोर भी ना हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़हनी स्ट्रेस के अंदर है, उनको कुछ मोमेंट्स के लिए कुछ एक स्माइलिंग मैसेज भी मिल जाए, ठीक है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट कि दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, लोग आपके आगे पीछे घूमें, आपके आगे पीछे इस तरह से कि यू शुड इंस्पायर एंड यू शुड लीड बाय एग्जांपल, देन यू हैव टू बी समथिंग, ठीक है। और अगर आप खुद कुछ होंगे ना, तो फिर आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। अच्छा भी तब लगता है कि आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। किसी को मशवरा देते हैं तो अच्छा तभी लगता है कि आप खुद कुछ हैं। अदरवाइज इफ़ यू नॉट समथिंग, ठीक है, तो कोई मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का इस तरह से, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये PPSC अल्लाह ना करे आप पास नहीं भी करते, तो आपके पास नेक्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन वो अटैम्प्ट तभी कारआमद होंगी अगर पहले ही आप तैयारी करेंगे, फिर अगले PPSC में इस तैयारी के साथ और एडिशनल तैयारी के साथ जाएंगे, और थर्ड PPSC में फर्दर तैयारी के साथ, तो इवेंचुअली आपका PPSC की जर्नी सक्सेसफुल होगा। और अगर नहीं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये तैयारी काम आ सकती है, और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। टीम फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड, मेरे सारे वॉलंटियर्स, मेरी टीम हमेशा की तरह आपके साथ होगी, और आपके लिए स्टडी मटेरियल यूट्यूब के थ्रू और अपनी बुक्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू आप तक पहुंचाती रहेगी। और आपका फीडबैक मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे दीजिएगा, मुझे जान के खुशी होगी। थैंक यू। मैं ऐसा पेपर दे के आऊंगा कि पेपर लेने वाला भी कहेगा कि वाह क्या पेपर किया है।